हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल्स, जो कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स क्या क्या होते हैं और उनके कोरिस्पॉन्डिंग कौन कौन सी एनर्जीज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल क्या होता है। तो एनी टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है। इसका मतलब होता है कि ये मोलिक्यूल कैन हैव ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो सकती है, मॉलिक्यूल के अंदर सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सकती है, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होती। और जो ईच परमिसिबल वैल्यू होती है एनर्जी की, उसको हम क्या कह देते हैं, एनर्जी लेवल के देते हैं। ठीक है, और इसके हिंदी में नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से उनको, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो उसको आप कॉपी कर सकते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है तीन टाइप की एनर्जी से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होती है ट्रांजिशनल एनर्जी, सेकंड होती है रोटेशनल एनर्जी और थर्ड होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी अराइज होती है फ्रॉम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड गिव्स टेक्टोनिक एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की होती है, फिर हमारे पास में जो वाइब्रेशनल एनर्जी, फिर रोटेशनल और फिर ट्रांजिशनल। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गए, चार जो होते हैं एनर्जी, मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, थर्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और चौथे जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हो सकते हैं। और इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जीज है हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन इज सम ऑफ द ऑल फोर दीज एनर्जीज। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, वो क्या होगी, इन चारों की जो एनर्जी है उसका सम होगी। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई टोटल विल बी इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल, ई रोटेशनल और ई ट्रांजिशनल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये स्टडी होती है व्हेन द मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। Molecular spectra result from either the absorption or emission of electromagnetic radiation. Molecule under the changes from one quantized energy state to another energy state. तो हम क्या करते हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो मोलिक्यूल होता है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरेक्शन को देखते हैं। तब हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसको किसी मोलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। तो मोलिक्यूल क्या कर सकता है, या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम कह देते हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसको हम कह देते हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद मोलिक्यूल क्या कर सकता है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जा सकता है, मतलब कि एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या कर सकता है, ट्रांजिशंस कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एनर्जी होती है वो होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अनक्वांटाइज्ड एंड हेंस इज नॉट रिलेवेंट टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होती है और ये जो होती है क्वांटाइज नहीं होती, इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी एनर्जी जो होती है वो होती है रोटेशनल एनर्जी। तो अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता है स्पेस के अंदर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई हमारे पास में जो एक्सिस होती है उसके अराउंड अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता है, तो उससे जो एसोसिएशन एनर्जी होती है उसको ही हम क्या कह देते हैं, रोटेशनल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, अब रोटेशनल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड होती है, और ये जो होती है जो मॉलिक्यूल है उसके रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है, और ये क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थर्ड एनर्जी जो आती है हमारे पास में वो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। तो द एटम इन अ मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट बाय कीपिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। दिस एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, तो एटम जो होते हैं मॉलिक्यूल जो वो वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो सेंटर मास जो होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसके अराउंड ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी कह देते हैं। तो द ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ एटम और ग्रुप्स विद इन ए मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास में किससे रिलेटेड होती है, पोटेंशियल एनर्जी से। और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज होती रहती है, और ये क्या होती है, क्वांटाइज होती है। ठीक है, तो एटम जब क्या करता है, मोशन करता है, ये सेंटर ऑफ मास के कोरिस्पॉन्डिंग, तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती है। उन दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो और ये जो होती है क्वांटाइज होती है, आपको ध्यान रखना है। अब फोर्थ टाइप की हमारे पास में जो एनर्जी आती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है, इफ़ द एक्साइटिंग एनर्जी इज सो हाई दैट इट कैन come the transition from one electronic level to another electronic level. The result obtained is called electronic spectra. Along with it, vibration and rotation spectra are also formed. वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हाईएस्ट एनर्जी जो होती है इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की। और इसके बीच में जो अगर हमारे पास में क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह देते हैं। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इसके अंदर ही क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे।
और उस वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर भी फर्दर क्या हो सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन इज दिस इज क्वांटाइज। तो ये फॉर्म होती है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और ये भी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, मतलब कि हम इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, ये हमारे पास में दो एनर्जी लेवल्स है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं E1 E2। तब हमारे पास में जब इस पे मॉलिक्यूल पे फोटोन को हम इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या होता है, एक्साइटेड होके दूसरे एक्साइटेड एनर्जी लेवल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब जब वापस ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करेगा। तो वो जो एनर्जी होती है क्या होती है, दोनों एनर्जी लेवल E2 और E1 का जो हमारे पास में गैप होता है उसके इक्वल होती है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेली से, डेली इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1। अब डेली को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेली इक्वल टू E2 माइनस E1, जो भी किससे इक्वल हो सकता है, NH न्यू के इक्वल हो सकता है, ठीक है। जो एन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में एनर्जी लेवल कितने हैं, ठीक है। तो ये अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो डेली की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच न्यू। तो यहाँ से हम न्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा, डेली अपॉन में एच। एच की वैल्यू तो आप जानते हो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो होता है हमारे पास में, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक इक्वेशन है। अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जो हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। उसको हम E1 E2 En तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो ईच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है एसोसिएट होता है विद वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल किसके अंदर में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर में होंगे। और वो भी जो हो सकते हैं इन्फिनिट नंबर में हो सकते हैं। और जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उससे एसोसिएट क्या होंगे, अब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल भी इन्फिनिटी नंबर में हो सकते हैं, जिसको हम J1 J2 J3 और Jn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके जो होगा वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के अंदर जो जो हमारे पास में रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, और रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर भी हमारे पास में क्या हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल हो सकते हैं, ठीक है। द इंटर रिलेशन बिटवीन देम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसको हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम से समझ सकते हैं। ये यहाँ पे आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये एनर्जी लेवल है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक E1 एनर्जी लेवल है। उसके अंदर क्या है, ये वाइब्रेशन एनर्जी लेवल न्यू डबल प्राइम इक्वल टू 0, वी डबल प्राइम इक्वल टू 1। ये सब क्या वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है। और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के अंदर क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है J डबल प्राइम इक्वल टू 0 से लेकर के ये, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो कंसिस्ट करता है वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कंसिस्ट करता है रोटेशनल एनर्जी लेवल को। और रोटेशनल एनर्जी लेवल भी क्या कर सकता है, फर्दर जो है ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स को कंसिस्ट कर सकता है, जिसको हम आगे और देखेंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ठीक है। और ये क्या है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर कितने सारे एनर्जी लेवल्स हो गए, वाइब्रेशनल, उसके कोरस्पॉन्डिंग रोटेशनल एनर्जी लेवल हो गए। अब एक्साइटेड एनर्जी लेवल की हम बात करें तो उसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशनल, और उसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेयर द लोएस्ट एनर्जी लेवल आर डिजिग्नेटेड बाय डबल प्राइम। तो हमारे पास में लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल प्राइम से, जैसे वी डबल प्राइम और J डबल प्राइम, ठीक है। और हाईएस्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय सिंगल प्राइम से, जैसे कि वी प्राइम और J प्राइम। तो इसके बाद हम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या है, ये एक ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो यहाँ पे क्या होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। तो उसको हमने 0 1 2 इसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे, जिनको हमने इधर से रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, J की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, J इक्वल टू 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इस रोटेशनल एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो सकते हैं, ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हम जब भी किसी मॉलिक्यूल की एक्साइटेड होने की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल कहाँ पे जा सकता है, तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है कि या तो एक्साइट होकर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में चला जाए, या फिर वो जो है जो हमारे पास मॉलिक्यूल हो, क्या हो सकता है, एक्साइटेड होकर एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जा सकता है, और उसके बाद में वापस जो होता है ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। और यही चीज़ जो है रोटेशनल एनर्जी के लेवल के लिए भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एनर्जी की आपको बात बताई थी कि जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की होती है। और फिर वाइब्रेशनल एनर्जी की जो होती है हमारे पास में एनर्जी होती है, फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल की, और फिर ट्रांजिशनल की एनर्जी, ट्रांसलेशनल की होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल अपन को पता होना चाहिए। तो इस तरह से अभी देखिए कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और उसको हम किसी तरह से फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, और कौन सी एनर्जी लेवल भी जो होती है एनर्जी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।